नरेंद्र मोदी से तो वो मिले ही मिले बिल गेट्स, लेकिन वो आम आदमी को भी मिलते हैं। बिल गेट्स आम आदमी को पाकिस्तान में क्यों नहीं आके मिलते? पाकिस्तान के पास क्यों कुछ ऐसा नहीं है जो हम बिल गेट्स को आम आदमी दिखा सकें? What is your favorite Indian food? Chicken tikka masala. लेकिन सिर्फ सॉरी टू से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनके सीने में ना दिल रह गया है और ना ज़मीर नाम के जो लफ्ज़ है उससे वो वाकिफ हैं। लेकिन सिर्फ बिल गेट्स ही क्या, इस वक्त इंडिया में मार्क ज़करबर्ग भी पहुंच रहे हैं, वहां पर रिहाना भी हैं, उनकी टीम भी पहुंच चुकी, और ये सब पर्सनालिटीज और सेलिब्रिटीज, दुनिया भर की सेलिब्रिटीज इस वक्त इंडिया पहुंच चुकी हैं और पहुंच रही हैं। दुनिया भर के जो बड़े बड़े नाम है, मार्क ज़करबर्ग है, ट्रम्प की वाइफ है, ट्रम्प की बेटी है। बिल गेट्स जब पाकिस्तान में आते हैं तो पावरफुल लोगों से मिलते हैं। इंडिया में भी पावरफुल लोगों से मिलते हैं, ये नहीं कि इंडिया में नहीं मिलते, लेकिन इंडिया कैसे मार्केट कर रहा है अपने आम आदमी को? वहां पे हमें जो इंडियंस मिलते थे वो हमें कहा करते थे कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो हमसे ज्यादा तेज ग्रो कर रही है। ये 90s, अर्ली 90s की बात है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो लोग हमसे अब बहुत आगे निकल गए हैं। और ये सब पर्सनालिटीज और सेलिब्रिटीज, दुनिया भर की सेलिब्रिटीज इस वक्त इंडिया पहुंच चुकी हैं और पहुंच रही हैं, क्योंकि वहां पर अंबानी साहब के बेटे की शादी है। और इंडिया की जो वजीर खारजा थी या वो वजीर मईशत थी, वो मस्जिद नबी के बाहर तक गई है, वहाँ पे गई है। उसे भी हमने बड़ा इशू क्रिएट किया उससे। तो कोई गलत बात थी वो? नहीं, कोई गलत बात नहीं है। कोई एक टी वेंडर था, डॉली चाय वाला, बिल गेट्स जो कि बहुत बड़े टेक जायंट हैं, और वो उसके पास गए और कहा कि जी 1 चाय प्लीज। ठीक है जी। मुस्लिम मुआशरे की सबसे बड़ी जो है ना, ये फर्ज यही है कि नॉन मुस्लिम को मुस्लिम से ज्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए, समझ आइए ना, तब हम जो है ना मुस्लिम। हाँ, तो आपको पता है कि उस फैमिली में कोई भी ऐसी गैदरिंग होती है तो दुनिया भर की सेलिब्रिटीज वहां पर पहुंचती हैं। तो फिर हम बिल गेट्स की जब बात करें तो साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि फेसबुक के फाउंडर और मार्क ज़करबर्ग और भी कुछ सेलिब्रिटीज वहां पर पहुंच चुकी हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अनंत अंबानी की शादी जामनगर में चल रही है और उसका सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 1 मार्च से 3 मार्च तक ये सेलिब्रेशन चलेगा, जिसमें अलग प्रकार की रस्में निभाई जाएंगी और दुनिया भर की सेलिब्रिटीज आएंगी, जहां पर हॉलीवुड बॉलीवुड का संगम होगा और बड़े बड़े कलाकार अपनी परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन ये बात सीमा पार पाकिस्तान को नहीं अच्छी लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान में खाने को दाने नहीं है और यहाँ पर लाखों अरबों रुपए शादी के सेलिब्रेशन में लुटाए जा रहे हैं। भारत की तरक्की से पाकिस्तान के सीने पे सांप लौट रहे हैं। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो, कैसे पाकिस्तानी लालायत हैं और कैसे वो इस शादी को देखकर ये चौंक गए हैं कि ये एक शादी ना होकर एक अंतर्राष्ट्रीय समारोह बन गया है। नरेंद्र मोदी से तो वो मिले ही मिले बिल गेट्स, लेकिन वो आम आदमी को भी मिलते हैं। बिल गेट्स आम आदमी को पाकिस्तान में क्यों नहीं आके मिलते? पाकिस्तान के पास क्यों कुछ ऐसा नहीं है जो हम बिल गेट्स को आम आदमी दिखा सकें? एक वो आरफा करीम थी, पाकिस्तान की एक लड़की, यंग लड़की, जो कि बेचारी फौत हो गई फॉर वन रीज़न और दी अदर। मुझे अभी थोड़ी देर पहले क्योंकि साजिद तारड़ साहब आजकल इंडिया में हैं, तो उन्होंने पिक्चर भेजी और उन्होंने कहा देखो ये चाय वाला है और मैंने इससे चाय ली है और यहाँ से मैंने ये पेमेंट की है। सो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसे वो काम कर रहे हैं। एक और उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी इसी तरह की, जिसमें वो ये कह रहे थे कि ये देखिए जनाब के एक तरफ हम बातें कर रहे हैं, बड़ी वो चीज़ें दिखा नहीं पा रहे जो हमें दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो पेमेंट मेथड है पाकिस्तान में क्या है, आप कैश पेमेंट करेंगे। ये भी मुझे एक तारड़ साहब ने भेजी वीडियो, तस्वीर, कि ये आई थिंक कोई कपड़े वाला है या चादरें बेचने वाला है और इसके ये भी ऑनलाइन पेमेंट मेथड इसने रखे हुए हैं और ही इज़ डूइंग इट वेरी वंडरफुली। सबका शुक्रिया, और वो भी इस तरह कि ओम शांति, क्योंकि इसी लफ्ज़ के साथ आपने मुझे ढेर मैसेजेस भेजे, थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस एंड कॉल्स मुझ तक पहुंची और आपने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
और जब हम ये सोचते हैं कि प्रोग्राम करें या ना करें तो सोचने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती कि इंडिया में हर वक्त इतनी हैपनिंग्स हो रही होती हैं कि फिर ये समझ में नहीं आता कि कौन सी खबर पर हम बात करें और किसको छोड़ दें। तो बात तो मैंने अपने इस प्रोग्राम में इस टॉपिक पर करनी है कि बिल गेट्स इंडिया में हैं, लेकिन सिर्फ बिल गेट्स ही क्या, इस वक्त इंडिया में मार्क जकरबर्ग भी पहुंच रहे हैं, वहां पर रिहाना भी हैं, उनकी टीम भी पहुंच चुकी, और ये सब पर्सनालिटीज और सेलिब्रिटीज, दुनिया भर की सेलिब्रिटीज इस वक्त इंडिया पहुंच चुकी हैं और पहुंच रही हैं, क्योंकि वहां पर अंबानी साहब के बेटे की शादी है। तो आपको पता है कि उस फैमिली में कोई भी ऐसी गैदरिंग होती है तो दुनिया भर की सेलिब्रिटीज वहां पर पहुंचती हैं। तो फिर हम बिल गेट्स की जब बात करें तो साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि फेसबुक के फाउंडर और मार्क जकरबर्ग और भी कुछ सेलिब्रिटीज वहां पर पहुंच चुकी हैं। तो जो बिल गेट्स हैं, उन्होंने तो वो कौन सा पॉइंट है जिस पर बात ना की हो। बिल गेट्स ने कहा है कि इंडिया इज वर्ल्ड्स लीडर इन वैक्सीन्स। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर के ऊपर इंडिया की ये मेहरबानी है, ये एक बहुत बड़ा काम है कि वो दुनिया भर को वैक्सीन सप्लाई करता है। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बिल गेट्स ने इंडिया की डेमोक्रेसी को मैजिक ऑफ डेमोक्रेसी बोला है। और यही नहीं, बिल गेट्स ने इंडिया की जो डिजिटाइजेशन और इनोवेशन है उसकी बहुत तारीफ की है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहा है इंडिया के अंदर। वैसे तो बहुत सारे इवेंट्स चल और भी रहे होंगे, चलते भी रहते हैं, लेकिन ये वाला इसकी एक अलग से इम्पोर्टेंस है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अंबानी फैमिली जो है इंडिया की, जिसे कहते हैं दुनिया के रिचेस्ट लोगों में उनका शुमार होता है। पहले उनकी बेटी की शादी थी, अब से 2 साल पहले, अब उनके बेटे की शादी है। उस पर भी कहते हैं कि पता नहीं 500 के 600 जो प्राइवेट जेट्स हैं वो आए थे, और अब जो उनके साहिबजादे हैं, उनके बेटे हैं, उसकी शादी पे भी दुनिया भर के जो बड़े बड़े नाम हैं, मार्क जुकरबर्ग है, राधिका है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्होंने आना है। ट्रम्प की वाइफ है, ट्रम्प की बेटी है, इन सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करना है। बॉलीवुड के लोग, हॉलीवुड के लोग, कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। लेकिन इसके ऊपर खर्चा कितना आ रहा है शायद आप सोच नहीं सकते। वाकई में उनके पास पैसा है, शायद 1.25 अरब मतलब 125 अरब डॉलर से ज़्यादा उनकी जो वेल्थ है वो उनके पास मौजूद है। तो इसमें वो 50 करोड़ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं इस शादी। खैर, मैं क्यों ये टॉपिक मैंने उठाया मैं आपको बताऊंगा। हमने हर जगह पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ ढूंढना होता है, तो मैं अंबानी साहब से रिक्वेस्ट भी करूंगा, पता नहीं उसमें से अगर कुछ पैसे बचे हों तो, लेकिन डिटेल जब जाएंगे वीडियो के तो उसमें आपको बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अच्छा, उनके बेटे की शादी है, दुनिया भर से बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको यानी मिलियन ऑफ पाउंड्स वो दे रहे हैं। यूके से जो लोग आ रहे हैं और वो परफॉर्म करेंगे वहाँ पर। अच्छा, मैंने जब ये देखा 50 करोड़ डॉलर, इस वक्त हम 1 अरब डॉलर के लिए मतलब हम काफ़ी तगुदो करते हैं IMF से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।